हल्का इंतखाब शांगस के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आपको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। मोहतरम मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद है। मंसूर सोहरवर्दी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता हूँ मैं और सियासी बसीरत से भरपूर। तो हमारी मुराद मंसूर साहब से है, लेकिन कोशिश हम करेंगे एक स्पेसिफिक इशू बेस्ड कुछ इश्यूज पे हम बात करेंगे। मंसूर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आप मीटिंग कर रहे हैं अपने वर्कर्स के हमरा। हमने आपसे टाइम मांगा सर, आपकी जरा नवाजी, आपने 5-10 मिनट का टाइम दिया। सर ये बताइए सर, आपके लीडरान दिल्ली में मीटिंग करने के लिए गए। आर यू पर्सनली सेटिस्फाइड विद द पॉइंट ऑफ व्यू जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने वहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने रखे? देखिए, ये मैंने नहीं, ये हर एक लीडर ने जो वहाँ से बाहर निकला कहा कि बहुत ही अच्छे माहौल में, साजगार माहौल में और कहते हैं कॉर्डियल एटमॉस्फेयर, अच्छी मीटिंग हुई, अच्छी शुरुआत है और हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए और हमने किया भी। बाकी हमारी पार्टी लीडरशिप का मानना है कि हर एक जो यहाँ से गया उसने कश्मीरियों की बात की, उसने जम्मू कश्मीर के लोगों की बात की और जो भी लीडरान गए थे, 14 लीडरान गए थे, 14 के 14 ने वहाँ बात जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में की, क्योंकि जाना ही उसी लिए था। फिर अपनी बात करने का अलग अलग ढंग होता है, मैं कैसे बात करूँ, मेरे ये साथी कैसे बात करें। तो हर एक ने वहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी की और उम्मीद है कि ये स्टार्ट है और इंशाअल्लाह आगे जम्मू कश्मीर के लिए एक नई सुबह का आगाज़ होगा। मंसूर साहब, इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बखूबी आपने साफ साफ अल्फाज में कहा। सर, चूंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक ऐसी तंजीम, सजाद साहब ज़ाहिर सी बात है उनके वालिद साहब, उन्होंने इस तंजीम को आगे लाने की कोशिश की और मुझे लगता है नॉर्थ में काफ़ी एक असर है, लेकिन आपके आने से आप जनूबी कश्मीर में भी ज़ाहिर सी बात है एक इम्पैक्ट पड़ता ही है। आपके पास इतना तजुर्बा है, लेकिन फिर अचानक बीच में आपका स्टेटमेंट आता है, आपका नहीं पार्टी का स्टेटमेंट आता है कि अब बेग साहब हमारे साथ नहीं है। क्या ये मामला है सर? देखिए, उस पर पार्टी ने जो फैसला लिया, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरे ज़ाती तौर मैं बेग साहब की काफ़ी इज़्ज़त करता हूँ। ज़ाती तौर मेरे उनके साथ अच्छे, बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे, उनकी बेगम के साथ भी, उनके साथ भी। वो तो मैं इस पे बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पार्टी ने जो कुछ उसमें, इमरान साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी परसों आया तो सजाद साहब ने भी इस पे कुछ नहीं बोला। कहा कि जो अब वो चीज़ें जो पार्टी के हाईकमांड ने ऑलरेडी लिए हैं, तो मैं उस पर नहीं बोलना चाहता हूँ। जी, डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज अब ज़ाहिर सी बात है वो डेट नोटिफाई हो गया और सुनने में आया, जो हमारे ज़राया है, आपको साउथ कश्मीर का हेड बनाया गया है इस लिहाज से कि भरपूर तरीके से ये जो 16 इंतखाबात है, क्या कहीं ज़्यादा डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं मत है और कोई कॉन्स्टिट्यूंसी सामने मत आए? तो इस पे आपका पीपल्स कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ क्या रहेगा? देखिए, पहले तो ये डिलिमिटेशन 2026 में होनी थी। जी, चलिए, ये तो वहाँ लीडरान ने, वहाँ जो मैंने सुना APM में भी कहा प्राइम मिनिस्टर को कि 2026 में अगर सारे मुल्क में होना है तो कश्मीर में आज क्यों? उनका वापस जवाब था होम मिनिस्टर साहब का कि जब 7 सीटें हमने बढ़ाई एक्ट में, तो 7 सीटें में कहाँ से लाऊं? मैंने तो इन्हीं 83 को कहीं ना कहीं कम ज़्यादा करना है कि 7 सीटें बढ़ानी, और ये हकीकत है। बिल्कुल। जब ये जवाब आया तो ये भी सेटिस्फाई हुए कि जब 7 सीटें बढ़ानी है तो बढ़ानी कहाँ से है? हमें पहले ही लद्दाख की 4 कम हुई, पहले ही वुमेन्स रिजर्वेशन 2 सीटें थी वो कम हुई, 6 सीटें उन्होंने अब 7 बढ़ाई। 7 तो निकलेंगे ही जम्मू कश्मीर के इस खत्ते से निकलेंगे। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है हमारी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी। मुझे लगता है जो टाउन इस वक्त है वो कभी 90,000 से ऊपर तजावुज़ कर गए। बिल्कुल। हमारा इसके साथ मटन एक बहुत बड़ा इलाका है। जी, मैं चाहता हूँ अगर यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़े, मटन के नाम से बढ़े। जी, ये हिस्टोरिकल एक जगह है। जगह हिस्टोरिकल जगह होने के साथ साथ उसका अपना भी वोट बैंक काफ़ी है। जी, यहाँ किहिरबल, ये बाकी चीज़, नंबर, हुटमड़ा, ये बहुत, और कई चीज़, कई अनंतनाग के कई हिस्से, ये नहीं, ये क्या इसका नाम है, बिजबिहारा के कई हिस्से,
पहलगाम के कई हिस्से और शांगस से भी कुछ हिस्सा उसमें जा सकता है और एक कॉन्स्टिट्यूंसी निकल सकती है। देखिए पिछली दफ़ा ड्रॉ हुआ बहुत गलत हुआ है जी। आप यहाँ के रहने वाले हैं, त्राहपू एक विलेज है हमारा यहाँ, बीच में कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में त्राहपू एक विलेज है जी ये मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, सबको पता है ये कोकरनाग के साथ है जी। जी ओ बीच में, जी। ये कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में ये कोकरनाग के साथ है। जी अब पूछे किसी से यार ये त्राहपू कोकरनाग के साथ क्यों है, ये जनाब पता ही नहीं, ये पता नहीं उस दिन किसने किया है, जिस पार्टी ने भी उस दिन ये किया, बहुत छोटी सोच रखने वाले जिस जो भी बंदे उस टाइम थे उन्होंने ये किया है। मेरे साथ कोकरनाग का एक गांव जिसका नाम हालन है जी। रास्ता ही इस कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं है, मुझे जाना पड़ता है, मैं हालन 2-4 दफ़ा गया हूँ, कोकरनाग से वॉयलूस से होते हुए मुझे जाना पड़ता है, नबूग से पता नहीं कहाँ से हालन पहुँचना पड़ता है, उनके तो हमारे से कोई रास्ता नहीं है जी। ऐसे मतलब पालपोरा हमारा है, बिल्कुल। पालपोरा बिल्कुल इस के साथ है, दमहाल के साथ हमारे साथ है। बहुत चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, ये नहीं है कि गलत सब कुछ है। जो देखिए मैं आपको क्या बताऊँ, जब डिलिमिटेशन का ये हुआ तो यहाँ की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा हम तो शिरकत करेंगे नहीं। उस पे उस वक़्त हमारे एक और मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, कुलीग भी हैं, पार्टी में हैं, बशारत बुखारी ने कहा यार ये गलत बात है, डिलिमिटेशन में शिरकत कीजिए, पता चले कि क्या हो रहा है। तो पार्टी ने वहाँ से, बहुत बड़ी पार्टी ने वहाँ से ये कहा कि नहीं, जिस एक्ट के ज़रिए ये डिलिमिटेशन कमीशन मोर्ज वजूद में आया